So this is the continuation of our video relating the anatomy of hip bone. तो यहाँ पर अभी हम ने इलियम के बारे में कंप्लीट कर लिया था अपना सारा जो भी हमारी डिस्कशन थी। अब हम प्यूबिस से स्टार्ट करते हैं। तो प्यूबिस जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि ये एंटीरियर इन्फीरियर पार्ट होता है हिप बोन का, और ये 1/5 बनाता है एसिटेबुलम का। तो ये आप यहाँ से इस मार्किंग से देख भी पा रहे होंगे कि ये 1/5 बना रहा है, इलियम 2/5 बनाती थी। अभी तक एसिटेबुलम का हमारे पास 3/5 पोर्शन बन चुका है। अब जो प्यूबिस की हम बात कर रहे हैं तो प्यूबिस के 3 पार्ट्स हैं। एक तो इसकी बॉडी है, दिस वन इज़ नोन एज द बॉडी ऑफ द प्यूबिस। उसके बाद एक इसका अपर पार्ट पे रेमस है और एक इसका इन्फीरियर पार्ट पे रेमस है। जो इसका अपर पार्ट पे रेमस है दैट इज़ नोन एज द सुपीरियर रेमस, और जो इसका इन्फीरियर पार्ट पे रेमस है विच इज़ नोन एज द इन्फीरियर रेमस। अब हम बॉडी की तरफ चलते हैं। तो बॉडी क्योंकि इसका सुपीरियर क्योंकि इसका एक मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट है, तो बॉडी का जो सुपीरियर पार्ट है उसको बोला जाता है प्यूबिक क्रस्ट। सो दिस वन इज़ नोन एज द प्यूबिक क्रस्ट। उसके बाद जो प्यूबिक क्रस्ट पर एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क होता है ये वाला, जिसको भी मैं अपनी बॉल पॉइंट से हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज़ नोन एज द प्यूबिक ट्यूबरकल। तो प्यूबिक ट्यूबरकल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है इंग्वाइनल लिगामेंट को, जो कि एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन से प्यूबिक ट्यूबरकल तक आकर लगता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि बॉडी की और क्या क्या खसूसियात होती हैं। इसमें 3 तो सरफेसेस होती हैं। वन इज़ द एंटीरियर सरफेस, अदर वन इज़ नोन एज द पोस्टीरियर और द पेल्विक सरफेस, एंड द थर्ड वन इज़ नोन एज द सिम्फिजियल सरफेस। दोबारा, एंटीरियर सरफेस, पेल्विक और दी पोस्टीरियर सरफेस, और ये वाली जो आपको नज़र आ रही है मीडियल या फिर इसकी सिम्फिजियल सरफेस है। उसके बाद चलते हैं इसके सुपीरियर रेमस की तरफ। तो जो इसका सुपीरियर रेमस है वो बॉडी से एक्सटेंड करता है टूवर्ड्स द एसिटेबुलम। तो ये इसका सुपीरियर रेमस अभी आपको नज़र आ रहा है। अब सुपीरियर रेमस के बारे में बात करें तो इसके 3 बॉर्डर होते हैं। एक इसका सुपीरियर बॉर्डर है ये वाला, एक इसका इंटीरियर बॉर्डर है, दिस इज़ नोन एज द इंटीरियर बॉर्डर, एंड फाइनली एक इसका इन्फीरियर बॉर्डर है जो कि आपको यहाँ पर ऑब्टुरेटर फोरामेन में नज़र आ रहा है। इस तरह अगर इसके बॉर्डर्स नज़र आ रहे हैं तो ज़रूर इसकी कुछ सरफेसेस भी होंगी। सरफेसेस की बात की जाए तो यहाँ पर ऊपर वाली साइड पर आपको जो एक सरफेस नज़र आ रही है दिस इज़ नोन एज द पेक्टिनियल सरफेस। उसके बाद इनर साइड पे जो आपको एक सरफेस नज़र आ रही है दिस इज़ नोन एज द पेल्विक सरफेस, और जो ऑब्टुरेटर फोरामेन की तरफ आपको एक सरफेस नज़र आ रही है दिस इज़ नोन एज द ऑब्टुरेटर सरफेस। ठीक है, अब हम इसके इन्फीरियर रेमस की तरफ चलते हैं। तो इन्फीरियर रेमस जो है वो एक्सटेंड करता है फ्रॉम द बॉडी ऑफ द प्यूबिस टू द इशियम बोन। ठीक है, और ये इशियम के रेमस के साथ मिलकर एक कंजॉइंट इशियो प्यूबिक रेमस बना देता है, जिसको हम आम जुबान में रेमस ही बोलते हैं। तो अटैचमेंट्स इसकी अगर देखें तो एंटीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी में हमारे पास एक मसल अटैच होता है विच इज़ नोन एज द पायरामिडालिस, और पोस्टीरियर सरफेस पर एक मसल अटैच होता है दिस इज़ नोन एज द लिवेटर एनाई। तो ये वाला जो आपको मसल नज़र आ रहा है दिस इज़ नोन एज द लिवेटर एनाई। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो अभी आपको ये एक जो सरफेस मैंने आपको बताया कि ये ऑब्टुरेटर फोरामेन है, इसके 2 सरफेसेस हैं। एक तो इसका ये एक्सटर्नल सरफेस है और एक इसकी ये इंटरनल सरफेस है। तो ये जो इसका इंटरनल सरफेस है ये जो सारा आपको एक ओरिजिन नज़र आ रही है दिस वन इज़ फॉर दी ऑब्टुरेटर इंटरनस मसल। आगे नेक्स्ट चलें तो एक इसकी पेक्टिनियल लाइन मैंने आपको बताई थी ये वाली, तो यहाँ से पेक्टिनियस मसल ओरिजिनेट करता है, तो ये इसका पेक्टिनियस मसल है। अब कंजॉइंट रेमस की बात करें तो यहाँ से हमारे पास 3 मसल्स हैं असल में, एडक्टर ब्रेवस है, ग्रेसिलस है और एडक्टर लॉन्गस यहाँ से ओरिजिनेट करना शुरू करता है, लेकिन इसका कुछ पार्ट जो है वो प्यूबिस के रेमस में आ जाता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर फाइनल बोन विच इज़ नोन एज द इशियम। तो इशियम के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो एसिटेबुलर फोसा है या एसिटेबुलम है वो 3 बोन्स का फ्यूजन पावर पॉइंट है। तो इसका 2/5 बना था हमारे पास इलियम से, 1/5 बना था प्यूबिस से, तो जो फाइनली जो 2/5 बचता है वो बनेगा इशियम से। अब इशियम की भी हम लोग 2 पार्ट्स कर रहे हैं, एक तो इसकी बॉडी है और एक इसका रेमस है। अब अगर बॉडी की बात की जाए तो बॉडी के 2 एंड्स होते हैं, अपर एंड द लोअर एंड। ठीक है,
उसके बाद बॉडी में जो है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर और लैटरल बॉर्डर्स होते हैं। तो अगर हम इसकी ये बात करें तो ये इसका एंटीरियर बॉर्डर है, ये इसका पोस्टीरियर बॉर्डर है और ये इसका लैटरल बॉर्डर है। अब इसकी तीन ही सरफेसेस हैं। एक जो इसकी फीमर की साइड पर सरफेस है, दिस इज़ नोन एज द फेमरल सरफेस। एक जो उसके बैक पर सरफेस है, दिस इज़ नोन एज द डॉर्सल सरफेस। और फाइनली जो इसकी पेल्विस की तरफ सरफेस है, दिस इज़ नोन एज द पेल्विक सरफेस। तो दोबारा से फीमरल सरफेस, डॉर्सल सरफेस एंड दी पेल्विक सरफेस। ये जो आपको बॉडी में एक प्रोमिनेंट एरिया नज़र आ रहा है, दिस इज़ नोन एज द इशियल ट्यूबरोसिटी। तो इशियल ट्यूबरोसिटी जो है इसको हम लोग अभी डिवाइड करेंगे आपके सामने, तो आपको पता लग जाएगा कि बॉडी में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले इशियल ट्यूबरोसिटी को हम लोग एक ट्रांसवर्स रिज के ज़रिए से डिवाइड करेंगे इनटू एन अपर एंड अ लोअर पार्ट। तो ट्रांसवर्स रिज ने इसको एक अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड कर दिया। उसके बाद एक लॉन्गिट्यूडनल रिज इसको मीडियल और लेटरल पार्ट में डिवाइड कर देगी। अब जो इसका लोअर पार्ट का लेटरल एरिया है, वहाँ पर एक मसल ओरिजिनेट करता है, दैट इज़ नोन एज दी एडक्टर मैग्नस। तो यहाँ से जो हमारे पास मसल ओरिजिनेट कर रहा है, दिस इज़ नोन एज द एडक्टर मैग्नस। और जो इसका मीडियल पार्ट है लोअर, वहाँ पर कोई मसल अटैच नहीं करता, वो एक सबक्यूटेनियस टिश्यू एरिया है। और यहाँ पर हमारे पास एक बर्सा होता है विच इज़ नोन एज द इशियल बर्सा। उसके बाद अगर अपर पार्ट की तरफ चलें तो उसको हम एक ओब्लीक रिज के ज़रिए से डिवाइड कर देंगे इनटू दी अपर लेटरल एंड इनटू दी अपर मीडियल पार्ट्स। तो ये जो इसका अपर लेटरल पार्ट है, वहाँ पर जो हमारे पास मसल की ओरिजिन है, दैट इज़ नोन एज द सेमी मेम्ब्रेनोसिस। और अगर यही लेटरल पार्ट मीडियल पार्ट की तरफ देखें तो ये यहाँ पर हमारे पास जो मसल की ओरिजिन है, दैट इज़ फॉर दी सेमी मेम्ब्रेनोसिस। So that was all for the hip bone. Thank you so much for watching, and please like my video and subscribe to my channel. Thank you so much.